नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, ये ज्योग्राफी का सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। किस नदी बेसिन में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं? गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी या दामोदर। क्वेश्चन कह रहा है किस नदी बेसिन में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, दामोदर नदी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, कैल्शियम, बॉक्साइट। क्वेश्चन कह रहा है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका चूना पत्थर के लिए ना, ऑप्शन बी होगा। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल जल विद्युत का योगदान लगभग कितना है? 10%, 12%, 20% या 22%। क्वेश्चन कहता है भारत का कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान लगभग कितना है? तो हो जाएगा आपका 12% के लगभग में, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका भी राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? मुंबई है, अलंकलेश्वर, नवगांव या डिगबोई। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो हो जाएगा डिगबोई में, है ना, ऑप्शन डी। झारखंड में कोयले की खान मुख्यतः कहाँ स्थित है? झरिया, जमशेदपुर, रांची या लोहरदगा। क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में कोयले की खान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका झरिया में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना या कोयला। ये क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे हैं ना। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि एक ही रहता है ना, बट उसको कई तरीके से पूछे जा सकता है। कितना तरह से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी होता है आपका, वो भी मतलब मेरे सेशन में आपको देखने को मिलता है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, झारखंड के झरिए क्षेत्र मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो हो जाएगा कोयला, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में शुद्ध रूप क्या शामिल है? कोयला, तेल, गैस, विद्युत या यूरेनियम। ऑप्शन बी कहता है कोयला, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट। ऑप्शन सी कहता है पशु शक्ति की लकड़ी। ऑप्शन डी केवल कोयला व गैस। क्वेश्चन कहता है ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में शुद्ध रूप से क्या सम्मिलित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत व यूरेनियम। भारत में प्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब आया था? 1950 से 60 के बीच में, 1930 से 40 के बीच में, 1990 से 2000 ईस्वी के बीच में, या 1970 से 80 के बीच में। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम तेल या ऊर्जा कहिए संकट कब आया था? तो आया था 1970 से 80 के बीच में, है ना, ऑप्शन डी होगा। भारत की वाणिज्य ऊर्जा आपूर्ति का लगभग कितने प्रतिशत कोयला से है? 76%, है ना, 76%, 56%, 67% या ऑप्शन डी नीचे दिया हुआ है ना, ये 52%। क्वेश्चन कह रहा है भारत का वाणिज्य ऊर्जा आपूर्ति का लगभग कितने प्रतिशत कोयला से होता है? तो होता है 67%, है ना, ऑप्शन सी होगा। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन डी होगा। ऊर्जा उत्पादन व उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा उत्पादन घट रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता सर्वाधिक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का योगदान 10% से अधिक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र उद्योग है। क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा उत्पादक व उपभोक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ऊर्जा सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र उद्योग है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, है ना। तांबा, सोना, लोहा, कोयला क्रमशः किन स्थानों से संबंधित है ना। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको देखकर बताना है। खेतड़ी, कोलर, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन बी है कोलर, खेतड़ी, झरिया, कुद्रेमुख। ऑप्शन सी कहता है झरिया, कोलर, खेतड़ी और कुद्रेमुख। ऑप्शन डी खेतड़ी, झरिया, कोलर, कुद्रेमुख, है ना। क्वेश्चन कह रहा है तांबा, सोना, कोयला क्रमशः किन स्थानों से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, खेतड़ी, कोलर, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया, है ना।
एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन और कारण पे विचार करना है ना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक तेल शोधशालाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन बी कहता है तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र से कच्चे तेल बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है ना। ए और दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है, दोनों सही है, पर आर व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। तो ये कथन कारण का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा ना। ए और दोनों सही है, और आर एक की व्याख्या भी करता है ना। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक तेल शोधशालाएं तट पर स्थित है, और नदी एवं तटीय क्षेत्र से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है ना। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूमि? क्वेश्चन कह रहा है झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो हो जाएगा सिंहभूमि, है ना, ऑप्शन डी। बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम? ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन केवल 1, या ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। क्वेश्चन कहता है बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो पाया जाता है आपका कोयला और लोहा, है ना। कहने का मतलब ऑप्शन बी 1 और 2 हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल या असम में? क्वेश्चन कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, है ना, ऑप्शन बी। कोयला उत्पादन में घटता क्रम है, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन, उसको देखना है। कोयला उत्पादन में घटते क्रम में हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना। हमने झारखंड पढ़ दिया था इसको, ये बिहार है ना। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? पायाकारा में, कोयना में, भाखड़ा नागल में या शिव समुद्रम में? क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वह शिव समुद्रम में, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना ये शिव समुद्रम किस राज्य में पड़ता है ना। भारत में सर्वाधिक विद्युत किस स्रोत से प्राप्त होती है? जल से, तापीय से, या नाभिकीय से, या गैर पारंपरिक से? क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक विद्युत किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये होता है तापीय से, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब? क्वेश्चन कह रहा है दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा पंजाब, है ना। दंडकारण्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला, तांबा? क्वेश्चन कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज मिलता है? तो वो मिलता है लौह अयस्क, है ना, ऑप्शन बी। कहेगा किसके लिए जाना जाता है? कर्नाटक में स्थित परमाणु विद्युत केंद्र के लिए, तमिलनाडु का औद्योगिक नगर, महाराष्ट्र का IT हब, कोंकण का पर्यटन स्थल? क्वेश्चन कह रहा है कहेगा किसके लिए जाना जाता है? तो वह कर्नाटक में स्थित परमाणु विद्युत केंद्र के लिए, है ना। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? चूना पत्थर की उपलब्धता, सस्ता श्रम, श्रम कहने मतलब लेबर, है ना, सस्ती विद्युत, जल विद्युत, या सस्ता परिवहन? क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ये होगा, है ना, चूना पत्थर की उपलब्धता। भारत में किस राज्य में कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस राज्य में कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है? तो वो झारखंड, है ना। भारत में शीत ऋतु के दौरान शीतलहर का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी घाटी, हिमालय से आने वाली ठंड हवाएं, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत? क्वेश्चन कह रहा है भारत में शीत ऋतु के दौरान शीतलहर का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में विशेषकर केरल और कर्नाटक में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा का सामान्य किस नाम से जाना जाता है? काला वैशाखी, शीतधाराएं, पश्चिमी विभोज या आम वर्षा?
क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु के अंत में विशेषकर केरल और कर्नाटक में होने वाले पूर्व मानसून वर्षा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आम वर्षा है ना, ऑप्शन डी। मुंबई में भारी वर्षा होने का मुख्य कारण उसका किस पर्वत श्रृंखला से पवनाभिमुख दिशा में स्थित होना? अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में भारी वर्षा होने का मुख्य कारण उस किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वाभिमुख दिशा में स्थित होना? तो वह है पश्चिमी घाट, है ना, ऑप्शन डी। किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल पकाने में सहायक होती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल या उड़ीसा? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है जो कि आम की फसल पकाने में सहायक होता है? तो केरल में, है, ऑप्शन सी। लू किस प्रकार की प्रकृति का आपदा है? चक्रवात, शीतलहर, उष्मलहर या सुनामी? क्वेश्चन कह रहा है लू किस प्रकार की प्रकृति आपदा है? तो उसमें सुनामी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय रूप क्या कहा जाता है? आम वर्षा, मंजरी वर्षा, काल बैसाखी या शीत वर्षा? क्वेश्चन कह रहा है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा आम वर्षा, है ना, आम्र वर्षा, ऑप्शन ए होगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली लू मुख्यतः किस क्षेत्र से चलती है? वो मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली लू मुख्यतः किस क्षेत्र से चलती है? तो राजस्थान से चलती है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शहर की जलवायु चरम प्रकार की है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या कोचीन? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर की जलवायु चरम प्रकार की है? तो हो जाएगा आपका दिल्ली, है ना, ऑप्शन ए। फिर से यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कथन कह रहा है मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कारण कह रहा है मानसून पवन का एक गहराई पवन है। विकल्प चुनना है ना, ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सत्य है पर आर असत्य है। ऑप्शन डी कहता है ए सत्य है पर ए असत्य है, आर सत्य है ना। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना, ए सत्य है पर आर असत्य है ना। सत्य माने सही, असत्य माने गलत। मध्य प्रदेश में कोरबा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, तांबा, अभ्रक, इस्पात? क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश में कोरबा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा एल्युमिनियम, है ना, ऑप्शन ए। भारत में कौन सा दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क से संपन्न है? बिहार और पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, पन्ना, कोयला, सिलिकॉन? क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका कोयला, है ना, ऑप्शन सी। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र? क्वेश्चन कह रहा है लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? वो तो हो जाएगा उड़ीसा, है ना, ऑप्शन बी होगा। विश्व के सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश को कौन सा है? इंग्लैंड है, अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका या भारत? क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा आपका भारत, है ना, विश्व की सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर।
और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। कैसा लगा सेशन आप लोग को कमेंट करके बताना है ना। और विश्वास रखिए मेरे ऊपर, जो भी करवा रहे हो कर लीजिए, आपके लिए मोर दी इनफ होगा। और फिर भी अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं ना। बस पेशेंस के साथ करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, जो आपके सेशन अवेलेबल करवा रहे हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। बस पेशेंस के साथ आप लोग को पढ़ लेना है, देख लेना है वीडियो, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।